सोचो, एक ऐसे हैंडबैग पर हजारों खर्च करना जो कचरे के डिब्बे जैसा दिखता है, या ऐसे ट्रेनर्स जो किसी कचरे के ढेर से बचाए गए लगते हैं। बलेंसियागा में आपका स्वागत है। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक ऐसी रणनीति है जिसने इस ब्रांड को कई अरब डॉलर का पावर हाउस बना दिया है। बलेंसियागा ने लग्जरी को उल्टा कर दिया है, फ्लॉलेस एलिगेंस की बजाय इम्परफेक्शन और रिबेलियन बेच रहा है। आज की दुनिया में सबसे शॉकिंग चीजों को सबसे ज्यादा ध्यान मिलता है, और ध्यान ही करेंसी है। जब आप किसी को घिसे पिटे बालेंसियागा ट्रेनर्स में देखते हैं, तो आप सिर्फ फैशन नहीं बल्कि परफॉर्मेंस आर्ट देख रहे होते हैं। वे एक कहानी, एक वायरल पल और एक एक्सक्लूसिव आयरॉनिक क्लब का हिस्सा बनने की भावना खरीद रहे होते हैं। बालेंसियागा ने 21वीं सदी के लिए लग्जरी को फिर से परिभाषित किया है, जहां परफेक्शन नहीं बल्कि ऑडेसिटी ही अल्टीमेट स्टेटस सिंबल है। आज के बलेंसियागा को समझने के लिए आपको इसकी जड़ों को जानना होगा। 1919 में क्रिस्टोबल बलेंसियागा द्वारा स्थापित यह ब्रांड कभी एलिगेंस और क्राफ्ट्समैनशिप का प्रतीक था। उनके डिजाइनों ने शरीर को बदल दिया, जिससे उन्हें हम सभी के गुरु का खिताब मिला। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बलेंसियागा एक सम्मानित लेकिन शांत विरासत ब्रांड बन गया। यह प्रतिष्ठित तो था, लेकिन नई डिजिटल पीढ़ी के लिए प्रासंगिक नहीं था। दुनिया बदल गई, फैशन तेज और ज्यादा कैजुअल हो गया। बलेंसियागा को जीवित रहने के लिए एक रेडिकल रीइन्वेंशन की जरूरत थी। एक नया युग आया, एलिगेंस का घर एंटी फैशन का मंदिर बन गया। 2015 में डेमना ग्वासालिया ने क्रिएटिव डायरेक्टर का पद संभाला और बलेंसियागा को उल्टा कर दिया। उन्होंने साधारण और बदसूरत चीजों से प्रेरणा ली। डिलीवरी यूनिफॉर्म, डैड शूज, यहां तक कि आइकिया बैग भी उनके डिजाइन जानबूझकर प्रोवोकेटिव थे, जिन्हें वायरल होने के लिए बनाया गया था। अचानक बदसूरत कूल हो गया। जितने ज्यादा लोग ट्रिपल एस स्नीकर का मजाक उड़ाते थे, उतना ही ज्यादा वे उसे चाहते थे। बालेंसियागा आयरनी और इंटरनेट सैवी का एक बैज बन गया। डेमना की प्रतिभा यह समझना था कि वायरल विवाद इच्छा को बढ़ाता है। ब्रांड की पहचान सुंदरता से हटकर डब-विट, आयरनी और डिजिटल संस्कृति पर आ गई। हर कलेक्शन ने बहस और उत्सुकता पैदा की। शॉक और ऑ बालेंसियागा का सबसे शक्तिशाली मार्केटिंग टूल बन गया। सर, कचरे के बैग या पहले से ही खराब हो चुके स्नीकर्स के लिए और $700 क्यों दें? आप क्वालिटी नहीं खरीद रहे हैं, आप एक स्टेटमेंट खरीद रहे हैं। ऊंची कीमत ही असली बात है। यह साधारण को एक्सक्लूसिव में बदल देती है। यह स्टेटस, आयरनी और एक चुनिंदा जनजाति से संबंधित होने का संकेत देने के बारे में बात। बेतुका प्राइस टैग एक पावर मूव है, एक तरह का दिखावा। अगर ये आइटम सस्ते होते तो भ्रम टूट जाता। बलेंसियागा प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहा है, वे स्टेटस, पहचान और एक एक्सक्लूसिव क्लब का टिकट बेच रहे हैं। कीमत ही सदस्यता शुल्क है। बलेंसियागा के जंगली कोलैबोरेशंस इसे पॉप कल्चर के केंद्र में रखते हैं। क्रॉक्स पार्टनरशिप ने एक मजाकिया जूते को एक लग्जरी मस्ट हैव में बदल दिया। द सिम्पसंस और फोर्टनाइट के साथ कोलैबोरेशंस ने ब्रांड को नए दर्शकों तक पहुंचाया, टीवी पर और मेटावर्स में। ये कदम बड़े पैमाने पर चर्चा और मुफ्त विज्ञापन पैदा करते हैं। बलेंसियागा समझता है कि संस्कृति ऑनलाइन बनती है, मीम्स और गेम्स में, न कि सिर्फ पेरिस के रनवे पर। हर पार्टनरशिप एक वायरल इवेंट है जो ब्रांड को अप्रत्याशित और प्रासंगिक बनाए रखती है। जबकि दूसरे सुरक्षित खेलते हैं, बलेंसियागा अधिकतम प्रभाव के लिए दुनियाओं को एक साथ जोड़ता है। रासमीना, यह हाइप का एक चक्र है जो अजेय विकास को बढ़ावा देता है। अंश तो क्या बलेंसियागा प्रतिभा है या सिर्फ एक चाल? यह ब्रांड विवादों को आमंत्रित करता है, स्पॉटलाइट में रहने के लिए शॉक और वायरल मार्केटिंग का उपयोग करता है। लिमिटेड ड्रॉप्स और इन्फ्लुएंसर हाइप फोमो पैदा करते हैं और बिक्री बढ़ाते हैं। बलेंसियागा सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि पहचान और सांस्कृतिक पूंजी बेचता है। उन्होंने बोल्ड, आयरॉनिक स्टेटमेंट के माध्यम से अलग दिखने की इच्छा को पकड़ा है। फैशन अब परफॉर्मेंस है और ग्राहक अभिनेता है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक के युग में दृश्यता ही सब कुछ है।
बलेंसियागा ने आधुनिक लग्जर कोड क्रैक कर लिया है। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि कहानी बेचो। कचरे को खजाने में बदलकर उन्होंने ऑडेसिटी को अल्टीमेट लग्जरी बना दिया है और ये युगों के लिए एक फैशन सबक है।